हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है आर्टिकल। आर्टिकल जनरली आर्टिकल में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? ए एंड द, और ये तीनों को हम लोग किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, सिंगुलर में क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल में कहाँ यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए क्या यूज़ करते हैं, जनरल चीज़ों के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो ये सारे चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आर्टिकल में जो ए एंड द है, इसको हम लोग किस तरीके से यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल्स टेल्स अस वेदर अ नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। ठीक है, तो आर्टिकल में हम लोग क्या देखते हैं कि जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या फिर वो जनरल है। ठीक है, देयर आर 3 आर्टिकल्स, और 3 आर्टिकल्स है। ठीक है, वो तो हम लोगों ने यहाँ देखा ही है। तो क्या है 3 आर्टिकल? ए एंड द। तो हम लोग बारी बारी करके अब देखेंगे कि ए का यूज कैसे करते हैं, एन का कहाँ करते हैं और द का कहाँ करते हैं। तो फिर देख लेते हैं। अ, इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो हम लोग अ का यूज कहाँ करते हैं? ये नाउन से पहले लगता है और कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिनिंग होता है। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है ये तो पता ही होगा। जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं। ठीक है, तो ए से लेके पूरा जेड तक। ठीक है, ए से लेके पूरा, मान लो पूरा जेड तक यहाँ मैंने लिखा। अब इसमें क्या होता है, हम लोग AEIOU को अलग कर देते हैं। AEIOU, इतना को अगर हम लोग अलग कर दिए तो बाकी जितना भी लेटर बचा ना, वो सारा क्या है? वो सारा है कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसको छोड़ के, इतना को छोड़ के, AEIOU को छोड़ के जितना भी बचता है वो सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? AEIOU को, इसी को बोलते हैं वॉवल। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वॉवल। तो एक मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे बहुत बार क्या होता है ना, कि बोला क्या जाता है कि अगर सेंटेंस से पहले AEIOU अगर रहा फर्स्ट में, तो हम लोगों को एन लगाना है। ठीक है, हम लोगों को एन लगाना होता है इसमें, वॉवल में। और कॉन्सोनेंट में इसको छोड़ के जो भी लेटर्स बचते हैं ABCD में, उसमें हम लोगों को ए लगाना होता है। ठीक है, जनरली हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन कभी कभी कोई कोई वर्ड इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि उस समय फिर हम लोग को समझ नहीं आता कि हम लोग क्या बैठा है, और क्या होता है ना, बच्चे गलती कर देते हैं। तो आज मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे कभी भी गलती नहीं करोगे। वो ट्रिक क्या है कि जैसे हम लोग अवा पढ़ते हैं ना, अवा पढ़ते हैं हिंदी में, तो अ से लेके आहा तक, जब हम लोग इंग्लिश का वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, जब इंग्लिश के वर्ड को हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो अ से लेके आहा तक में जो भी उच्चारण आता है, उसमें हम लोग हमेशा से ये स्वर और मतलब व्यंजन बोलते हैं ना, स्वर और व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, आ से लेके आहा तक के बीच में जो भी लेटर्स आते हैं, जो भी अक्षर आते हैं, उसमें हम लोग एन लगाते हैं। एन जब भी उच्चारण करोगे ना, अगर अ आ ई उ इस टाइप का उच्चारण आए तो हमेशा एन लगाना है। और अगर जैसे क ख ग घ, क से लेके पूरा ज्ञा तक अगर आ रहे उच्चारण, जब हम लोग करेंगे तो क ख से लेके ज्ञा तक अगर उच्चारण आए तो उस जगह हम लोग अ लगाते हैं। बस ये कंसेप्ट को हमेशा याद रखना। मैं अभी इधर भी बता दूंगी समझाते वक्त। तो इस कंसेप्ट को याद रखना कि अगर क से लेके ज्ञ तक कोई उच्चारण कर रहे हो, तो उच्चारण में अगर क से लेकर ज्ञ तक का आए, हिंदी का जो भी है, अ लगाएंगे, और अ से लेके आह तक का उच्चारण आए तो एन लगाएंगे। बस बाकी ये जो वॉवल ये सब तो है ही, एज अ रूल हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। तो इससे अच्छा है कि इस रूल को याद रखो, तो कभी भी गलती नहीं होगा। बाकी द का जो कंसेप्ट है वो तो मैं बताऊंगी ही। तो ये दोनों जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए पहले। तो अब हम लोग देखेंगे कि एन का कहाँ यूज़ करते हैं। ए का तो देख लिए, मतलब कॉन्सोनेंट जब साउंड करता है स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में नाउन के, तो हम लोग आ लगाते हैं, और ये सिंगुलर में होता है। ए और एन दोनों सिंगुलर नाउन होता है, दोनों प्लूरल नहीं होता, दोनों सिंगुलर होता है। एन, अब देखेंगे एन का यूज़ कहाँ होता है।
इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन बिगिनिंग विथ अ वॉवल साउंड। ये जो साउंड बोल रहा है ना, जो हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इस साउंड को ही हम लोग ये अवा और क ख जो मैंने बताया, तो जैसा साउंड हम लोग प्रोड्यूस करेंगे उस तरीके से हम लोग एन और य को लगाते हैं। तो इसमें वही चीज़ बोल रहा है कि जब स्टार्टिंग होता है सेंटेंस का, तो नाउन से पहले जो वॉवल साउंड जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, अगर वॉवल साउंड आता है तो हम लोग एन लगाते हैं। ठीक है, अगर वॉवल साउंड आता है तो हम लोग एन लगाते हैं, और ये भी सिंगुलर। ये दोनों किस चीज़ को कंसिडर करता है? सिंगुलर नाउन को। ओके, अब देखेंगे द क्या है। इट पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो द क्या करता है ना, इसमें किस चीज़ को, किसको पॉइंट आउट करता है? पर्टिकुलर पर्सन, यानी कोई पर्टिकुलर पर्सन, जो वो पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई एनिमल है, कोई थिंग्स है। ठीक है, तो उस जगह पर हम लोग द लगाते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से इसको समझेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग आर्टिकल्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो इसमें मिसिंग आर्टिकल्स हैं जो कि हम लोगों को देखना है। दिस इज आवर फैमिली एल्बम, दैट वॉज द हाउस वी लिव्ड इन। अब यहाँ पर द, यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है। द क्यों लगा हुआ है? क्योंकि जो हाउस है ना, वो स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर, अभी मैंने क्या बोला, पर्टिकुलर, तो एक पर्टिकुलर हाउस के बारे में बात हो रही है, इसलिए द लगा। अब यहाँ पर देखो द हाउस, अब भाई वही हाउस है ना, तो यहाँ भी हम लोग द लगाएंगे। द हाउस हैड, अब उस हाउस में क्या क्या है? ठीक है, तो अ बिग गार्डन, तो अब यहाँ पर अ लगाएंगे, और इसलिए भी अ लगाएंगे कि बी, ब किस में आता है? क ख में आता है कि अ में आता है? क ख में आता है ना। ठीक है, क ख में आता है ब, तो इसलिए यहाँ पर जैसे ही देखेंगे बिग, तो यहाँ अ लगाएंगे। और वैसे भी कॉन्सोनेंट है, मतलब कॉन्सोनेंट है ये, है ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ए ई आई ओ यू वॉवल है, उसके बाद जितना भी बचता है वो कॉन्सोनेंट है। तो दो तरीके से देखेंगे, एक तो ये कि बी, मतलब बी जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ये क ख में आता है, और बी ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो भी मतलब कॉन्सोनेंट लेटर में बचता है उसमें भी बी है। ठीक है, बिग गार्डन, इट ऑल्सो हैड अ लार्ज किचन। अब इसमें, इस हाउस में एक बड़ा सा गार्डन है और एक बड़ा सा किचन भी है। तो अ लार्ज, ल किस में आता है? क ख में आता है। ठीक है, क ख में देखोगे ना कि ल आता है, तो मैंने क्या बोला था कि क से लेके ज्ञ तक का जितना भी कंसेप्ट है उसमें हम लोग अ लगाते हैं। और एक दोनों तरीके से मैंने समझाया था। एक ये है कि ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितना भी बचता है ए बी सी डी लेटर में, वो सारे को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो ऐसे भी एल है। ठीक है, तो ऐसे भी कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग अ लगाएंगे इसमें जो साउंड है। और वैसे भी क ख ग घ में जो एल ल आता है ना क ख में, उसके लिए भी अ लगाएंगे। तो दोनों ट्रिक से मैंने बता रहा, तो दोनों ट्रिक मैंने बताया इसमें। इट इज़ अ ब्राइट डे, तो ये क्या है? एक ब्राइट डे यानी सनी डे है। द सन इज शाइनिंग, अब मैंने क्या बोला था? किसी पर्टिकुलर नेम, पर्सन, प्लेस, तो सन क्या है? कोई एक ही होता है ना सन, तो जो चीज़ कोई एक है उसमें स्पेसिफिक होता है वो, तो इसलिए इसमें हम लोगों ने द लगाया। ठीक है, इसमें हम लोगों ने द लगाया क्योंकि दूसरा नहीं होता। सूरज क्या है? कोई एक ही है, तो इसीलिए यहाँ हम लोगों ने द लगा दिया। द रेडिश प्लांट्स आर डूइंग वेल, लेट्स प्लांट सम टमेटोज। तो अब इसमें हम लोग एक रेडिश प्लांट, रेडिश क्या है? एक स्पेसिफिक प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर द लगा दिए। ओके, क्लियर। तो अब यहाँ देखेंगे आगे। अब कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, अ को कहाँ करते हैं, द को कहाँ करते हैं, तो यह इन डिटेल दिया हुआ है, तो इसको रीड कर लेंगे। वी यूज़ अ बिफोर सिंगुलर नाउन्स विच बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो हम लोग जब कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होता है तो उस समय हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अ का यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन से पहले। ठीक है, अब नाउन क्या होता है? कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, पीपल, जिसका भी कोई एक नाम है, कोई भी नेम है, उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। और सिंगुलर मतलब कोई एक पर्सन, कोई एक जगह, कोई एक थिंग्स। ठीक है, कोई एक एनिमल, मतलब कोई सिंगुलर, एक वचन, कोई एक। ठीक है, वन, तो इसको हम लोग सिंगुलर बोलते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल एक देख लेंगे। आ बनेना, आ शिप, आ यूनिकॉर्न। तो इस टाइप से अब देखो यहीं पर कंफ्यूजन होता है। मैं इसको समझाती हूँ। यहाँ पर यू है, ठीक है, यू है, तो मैंने यहाँ क्या बोला था कि ए ई आई ओ यू, ये जहाँ भी रहेगा वॉवल साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मैंने ये कहा था ना कि जहाँ भी ये रहेगा तो वॉवल साउंड ये प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ देखो यू है, यू है, तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे ना, यू से पहले यहाँ एन लगा देंगे।
क्यों लगाएंगे? क्योंकि वॉवल में है भाई, ए ई आई ओ यू तो है ना, तो यू देख के एन लगा देंगे, जो कि गलत है। इसी समय तुम क्या करो कि इसको साउंड प्रोड्यूस करो। यूनिकॉर्न बोलो अपने में, यूनिकॉर्न। या किस में आता है? काखा में आता है क्या? मतलब काखा में आता है या अवा में आता है? तो य आता है काखा में, काखा में। और काखा जब साउंड आता है तो उसको हम लोग किस में लेते हैं? कॉन्सोनेंट में लेते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट में जब लेते हैं तो क्या होगा? जब कॉन्सोनेंट में लेंगे तो अ लगाएंगे। का खा गा घा का जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसमें हमेशा हम लोग अ लगाते हैं। इस चीज़ को याद रखना है, तभी ए ई आई ओ यू का चक्कर में नहीं पड़ोगे और गलती भी नहीं होगा। वी यूज एन बिफोर सिंगुलर नाउन्स विच बिगिन विथ अ वॉवल साउंड। तो वही है कि हम लोग एन का कब यूज़ करते हैं? सिंगुलर नाउन से पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। और वॉवल साउंड उसमें हम लोग प्रोड्यूस होता है वॉवल साउंड। तो वॉवल साउंड में मैंने क्या बोला कि आ का खा जो भी साउंड प्रोड्यूस हम लोग करते हैं उसमें एन लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। एन एग, ठीक है, एक तो वॉवल में भी आ रहा है, देखो यहाँ पर ई है, ठीक है, यहाँ पर भी ए है, एप्पल है। अब ये जगह में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। अब देखो इसको ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, एच है तो एच साइलेंट होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ये साइलेंट होता है, ओ से पढ़ते हैं ऑनेस्ट। तो अब यहाँ पर देखो अगर कोई एच देख के लगा देगा तो तब तो वो तो देखेगा कि भाई ए बी सी डी में एच है, तो यहाँ पर क्या लगा देगा? अ लगा देगा, देखेगा तो कॉन्सोनेंट साउंड है, जो कि गलत है। यहाँ हम लोग जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं। ओ किस में आता है? अवा में आता है ओ, ठीक है, ये ओ में आता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अ ऑनेस्ट मैन, ओके। वी यूज द व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर नाउन। जब हम लोग एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात करेंगे, एक स्पेसिफिक नाउन के बारे में, तब हम लोग द लगाएंगे। तो एग्जाम्पल, द की आई केप्ट इन द ड्रॉअर इज मिसिंग। जो चाबी मैंने ड्रॉअर में रखा था वो नहीं है, वो मिसिंग है। तो ड्रॉअर मतलब द की आई केप्ट इन द ड्रॉअर, तो यहाँ दो जगह द है। ये द की एक स्पेसिफिक चाबी के बारे में बात कर रहा है, जो कि एक स्पेसिफिक ड्रॉअर में रखा हुआ था या फिर रखा था, जो कि मिसिंग है। तो ड्रॉअर भी स्पेसिफिक और की भी स्पेसिफिक, ठीक है। और जो कि नोन है, पता है कि कौन सा की कौन सा ड्रॉअर, तो द लगा है, ओके। कंपेयरिंग ए एन एंड द, अब यहाँ पर कंपेयरिंग किया हुआ है एक दूसरे से, ए एन और द को। वी यूज अ और एन व्हेन वी रेफर टू एनी सिंगुलर नाउन इन जनरल। जब हम लोग किसी सिंगुलर नाउन के बारे में बात करते हैं, और वो भी एक जनरल, कोई स्पेसिफिक नहीं, मतलब कोई भी हो सकता है, तो उसमें हम लोग ए और एन का यूज़ करते हैं। वी यूज़ द वाइल रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर नाउन। जब हम लोग एक किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात करते हैं तो उस समय हम लोग द आर्टिकल लगाते हैं। एग्जाम्पल, अ होटल, एनी होटल, कोई भी होटल हो सकता है। अगर हम लोग अ होटल बोल दिए तो कोई भी होटल हो सकता है, कोई स्पेसिफिक होटल के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम लोग बोल दिए द होटल, तो अ पर्टिकुलर होटल, किसी एक पर्टिकुलर होटल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ हम लोग हो सकता है कि रेगुलर जाते हैं या होटल के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर होटल है। या कहीं किसी से सुने हैं कि वो होटल है तो वहाँ जाएंगे, तो पर्टिकुलर होटल के बारे में बात कर रहे हैं तो द होटल। लेकिन कोई भी होटल के बारे में बात कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, तो फिर हम लोग अ लगाते हैं उसमें। वी यूज़ अ और एन टू इंट्रोड्यूस समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम लोग किसी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं तो ए और एन लगाते हैं, मतलब हम लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, वी डोंट नो अबाउट दैट, हम लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, हम लोग फर्स्ट टाइम किसी से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ए और एन लगा के हम लोग बात करते हैं। देखना कभी अगर कोई स्टोरी बुक पढ़ोगे तो देयर वॉज अ किंग, तो उस किंग के बारे में हम लोग नहीं जानते, तो स्टार्टिंग में हम लोग अ लगाते हैं। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग उस राजा के बारे में जब बात करते हैं, द किंग वॉज सो काइंड टूवर्ड्स पीपल, वो जो राजा है वो दूसरे लोगों के प्रति क्या है, बहुत ज़्यादा दयालु था। तो पहले में तो क्या यूज़ किए, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। अब जब हम लोग बात किए तो क्या बोल रहे हैं, द किंग वॉज वेरी काइंड टूवर्ड्स पीपल, वो जो राजा था वो लोगों के प्रति क्या था, बहुत ज़्यादा दयालु था। तो सेकेंड टाइम में हम लोगों ने क्या यूज़ किया, द किंग,
मतलब पहले इंट्रोड्यूस करा दिए राजा को। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था और वो राजा बहुत ज़्यादा दयालु था। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या यूज़ किए, द यूज़ किए। तो बस यही कंसेप्ट है कि फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ए आर एन के साथ, और जब इंट्रोड्यूस हो जाता है सो आफ्टर वी हैव इंट्रोड्यूस इट वी यूज़ द, और जब हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसी को उसके बाद फिर हम उसके बारे में जान जाते हैं तो फिर हम लोग द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी स्टेड एट अ होटल इन गोवा, हम लोग गोवा में एक होटल में रुके थे। तो अब जब अ लगाए ना तो कोई भी होटल हो सकता है, कोई भी होटल, एनी होटल, लेकिन द होटल वॉज ब्यूटीफुल। अब ये होटल के बारे में हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दे दिया। क्या डिस्क्रिप्शन बोला कि भाई हम लोग, मतलब हम लोगों ने अपने बारे में क्या बोला कि हम लोग गोवा के एक होटल में रुके थे। अब उसके बाद इसी होटल के बारे में जब बात करेंगे, हम लोग तो नोन हो गया कि भाई एक होटल था गोवा में जहाँ हम लोग रुके थे। अब इसके बारे में तो हम लोग जान गए होटल के बारे में। अब जब होटल के बारे में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे तब हम लोग यहाँ पर द के साथ बोलेंगे, क्योंकि इंट्रोड्यूस तो यही हो गया ना कि गोवा में एक होटल था जहाँ हम लोग रुके थे। फिर द के बारे में बात करेंगे, हम लोग पहले से जान चुके हैं तो अब द लगा के उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि अब वो नोन हो गया हम लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वी यूज द। अब द का थोड़ा और कंसेप्ट है यहाँ पर, इन डिटेल है, एक बार देख लेते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ स्पेशल प्लेस और बिल्डिंग्स, रिवर्स, ओशंस, माउंटेन्स, रेज, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, होली बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पार्क, एयरपोर्ट। अब देखो ये सारे का एक स्पेसिफिक नाम है। कोई भी बिल्डिंग हो सकता है, स्पेशल प्लेस के बारे में, मतलब स्पेशल प्लेस के बारे में और बिल्डिंग के बारे में बात हो रहा है, स्पेशल, ठीक है, नॉट जनरल। रिवर्स, ओशन, माउंटेन, मतलब माउंटेन रेंज, ग्रुप ऑफ आइलैंड, होली बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्क, एयरपोर्ट। तो ये सब स्पेशल जगहों के बारे में, या स्पेशल जो नदी है, स्पेशल होली बुक है, न्यूज़पेपर है, तो ये सब के बारे में जब हम लोग स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में बात करें या फिर पर्टिकुलर उसका कोई नाम है तो उस समय हम लोग द लगाते हैं। जैसे द आईफल टावर, द गंगा, द पैसिफिक ओशन, द हिमालयाज। तो ये सब का अपना एक पर्टिकुलर नाम है, तो इससे पहले हम लोग द लगाते हैं। बिफोर अ थिंग विच इज़ द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, कोई ऐसा चीज़ जो कि सिर्फ एक है, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक है, उससे पहले भी द लगाते हैं। जैसे द स्काई, द सन, एक्सेट्रा, द मून। ठीक है, तो कोई भी अगर एक चीज़ है पूरे ब्रह्मांड में तो उससे पहले हम लोग द लगाते हैं। बिफोर नेशनलिटीज़ ऑफ पीपल, जैसे कोई अगर किसी देश का रहने वाला है तो कोई भी अगर लोग अपने देश में रहता है तो उससे पहले भी हम लोग उसके पहचान के लिए क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे द ब्रिटिश, द चाइनीज़, तो इसलिए द लगाते हैं। द इंडियन, इस तरह बात होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज विच हैव अ कॉमन नाउन, जब हम लोग किसी कंट्री के बारे में बात करते हैं तो उस समय भी हम लोग क्या लगाते हैं, बिफोर द नेम ऑफ कंट्री विच हैव अ कॉमन नाउन, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो उस समय भी हम लोग द लगाते हैं। बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले भी हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, और ये जो बेस्ट है ना यही सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद फिर मान लो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल लगाते हैं हम लोग। तो जो मोस्ट ब्यूटीफुल है वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रीज तो पढ़े ही होंगे। तो जब सुपरलेटिव एडजेक्टिव हम लोग लगाते हैं उससे पहले भी द लगाते हैं। जैसे एग्जांपल, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो बिल्कुल, मतलब एक तो होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव, एक होता है सुपरलेटिव। पॉजिटिव मतलब किसी एक सिंगल को हम लोग अच्छा बोल रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री हो गया। अब जो कंपेरेटिव होता है कि उसी को हम लोग किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि वो अच्छा है, वो अच्छा, वो उससे ज़्यादा वो अच्छा है, तो कंपेरेटिव डिग्री हो गया। और सुपरलेटिव मतलब वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में, हर जगह वो सबसे अच्छा है। अब यहाँ कुछ है, इसको देख लेते हैं। वी यूज़ द ओनली बिफोर नेशनलिटीज़ ऑफ पीपल नॉट लैंग्वेजेस। तो जब जो कोई राष्ट्रीयता, कोई देश से कोई बिलोंग करता है तो उसके लिए हम लोग द लगाते हैं, ना कि लैंग्वेज। जैसे एग्जांपल, द इंग्लिश आर वेरी फ्रेंडली। तो इंग्लिश हम लोग किसको बोल रहे हैं, पीपल को बोल रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि जो इंग्लिश है बहुत फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, और अब देखो, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो अब यह हम लोग क्या बोल रहे हैं कि क्या तुम्हें इंग्लिश आती है या इंग्लिश बोल सकते हो, तो उससे पहले द नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर द लैंग्वेज के लिए यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग इंग्लिश, मतलब जो विदेश के लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, अब करेक्ट आर्टिकल्स है, इसको हम लोगों को भरना है। दिल्ली इज ऑन, अब दिल्ली कोई स्पेसिफिक नाम है। द बैंक्स ऑफ, तो ये किसके किनारे बसा हुआ है, यमुना के, तो दिल्ली क्या है, ये भी स्पेसिफिक नाम है, यमुना भी स्पेसिफिक नाम है, तो उससे दोनों से पहले हम लोग द लगा दिए। इट वॉज कोल्डर इन साइड बिकॉज ऑफ द एयर कंडीशनर्स, तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्यों, क्योंकि एयर कंडीशनर्स के कारण। अब देखो कंडीशनर्स प्लूरल है ना, ये बहुवचन है, तो यहाँ तो ए और एन तो ऐसे भी नहीं लगेगा, तो यहाँ द लगेगा, और वैसे भी किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एयर कंडीशनर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर द लगा लिए। ग्रैंडपा टोल्ड मी डैश स्टोरी अबाउट एन एनिमल फार्म, तो ग्रैंडपा टोल्ड मी अ स्टोरी, ग्रैंडपा ने मुझे एक स्टोरी सुनाई। स्टोरी के बारे में अननोन है, पता नहीं क्या स्टोरी है, तो अ लगा दिए। अब स्टोरी अबाउट एन एनिमल, ठीक है, तो स्टोरी अबाउट एन एनिमल, तो स्टोरी किसके बारे में है, एनिमल फार्म के बारे में है, तो ए किस में आ रहा है, ए आ रहा है अवा में, तो उससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, और वैसे भी ए ई आई ओ यू में भी ए आ रहा है। यू शुड बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, तो क्या बोल रहा है, तुम्हें बिल्कुल केयरफुल होना चाहिए जब तुम रोड में वॉक करते हो, तो यहाँ रोड से पहले हम लोगों ने क्या लगा दिया, द लगा दिया, ठीक है, क्योंकि इस रोड क्या होता है, स्पेसिफिक जगह के बारे में बोल रहे हैं कि भाई रोड में हम लोगों को बिल्कुल ध्यान से चलना चाहिए, तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए, ठीक है, यहाँ यू है, तो इसीलिए हम लोगों ने द लगा दिया। अब देखो डैश मैन कम टू माई हाउस, तो अब जो मैन है उसके बारे में हम लोग नहीं जानते। अ मैन केम टू माई हाउस, एक आदमी मेरे घर आया, तो पहले तो अननोन है तो अ लगा दिए। अब उस बार आदमी तो आ गया, अब उसके बारे में हम लोग जान गए, तो द मैन वॉज अ पोस्टमैन, तो वो जो मैन था वो क्या था, वो पोस्टमैन था, ठीक है, तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या लगा दिए, द लगा दिए। अब नेक्स्ट देख लेंगे, सर्कल द आर्टिकल्स इनकरेक्टली यूज इन ईच ऑफ दिस सेंटेंस एंड राइट द करेक्ट आर्टिकल्स टू रिप्लेस इट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक बना हुआ है, अब इसमें गलत आर्टिकल है, इसमें हम लोगों को सर्किल करके यहाँ सही बनाना है, ठीक है। आई वॉज इन अ सेम स्कूल एज यू, अब देखो आई वॉज इन अ, अब तो यहाँ पर ए क्या है, एक गलत है, क्योंकि एक स्कूल के बारे में, पर्टिकुलर स्कूल के बारे में बात हो रहा है, तो इसलिए स्कूल के बारे में हम लोग जानते हैं, तो इसलिए द लगा दिए। ब्रिंदा बाउट एन यूनिफॉर्म एंड अ पेयर ऑफ शूज, तो अब ब्रिंदा बाउट यूनिफॉर्म, य मैंने क्या बोला था कि इसका उच्चारण करोगे तो य से आ रहा है, य किस में आता है, क ख में आता है ना, क ख में आता है, तो इसलिए यहाँ पर एन नहीं होगा, ये मिस्टेक है, यहाँ पर क्या लगेगा, क ख में आता है तो यहाँ पर अ लगेगा, क्योंकि कंसोनेंट हो जाएगा वो, ठीक है, जो अवा से आता है वो क्या होता है, वोवल होता है, जो क ख से आता है वो होता है कॉन्सोनेंट, तो उससे पहले हम लोग अ लगाते हैं, तो यहाँ पर अ होगा। एन एक्टर्स परफॉर्म्ड वेरी वेल, अब यहाँ पर एन एक्टर लिखा हुआ है, अब यहाँ पर एक्टर्स है, यहाँ एस है, मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल में हम लोग द लगाते हैं, ए और एन तो हम लोग सिंगुलर में न लगाते हैं, तो इसलिए ये मिस्टेक है, यहाँ सर्कल करके यहाँ द लगा दिए। द ट्रेन रीच्ड अ आवर लेट, अब यहाँ पर देखो यहाँ क्या है, आवर, ठीक है, यहाँ एच है, लेकिन फिर भी इसको आवर पढ़ते हैं, एच साइलेंट है, ठीक है, तो आवर किस में आता है, अ में आता है, तो अ क्या है, ये वॉवल है, ठीक है, तो जब हम लोग आ ई जब आता है उच्चारण करते हैं तो उससे पहले हम लोग एन लगाते हैं, तो यहाँ पर आवर है, इसको हावर नहीं पढ़ते, आवर पढ़ते, एच साइलेंट है, तो अवा में आता है, तो अगर अवा में आता है तो हम लोग आराम से इसमें एन लगाएंगे, तो इसलिए इसको सर्कल करके यहाँ एन लगा दिए। इट वॉज अ लाउडेस्ट हॉर्न ही हैड एवर हर्ड, तो अब यहाँ पर क्या लगा दिए, लाउडेस्ट, तो मैंने क्या बोला था कि जब सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उससे पहले हमेशा द लगाते हैं। देखो यहाँ पर देखो है ना, यहाँ पर सुपरलेटिव अगर एडजेक्टिव रहता है, जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट, द मोस्ट डिफ़िकल्ट, तो EST जिसमें लगता है तो वो क्या हो जाता है, वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है। मोस्टली EST लगता है, और EST के बिना भी हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर वैसे EST लगा हुआ है तो इसलिए द लगेगा, अ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सुपरलेटिव एडजेक्टिव है ये। अब आगे देख लेंगे, एक और है यहाँ, दो और है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स टू कंप्लीट द स्टोरी, अब ये एक स्टोरी है, अब यहाँ पर आर्टिकल्स भरना है। तो वंस अ पीकॉक वॉज वेरी अनहैप्पी विथ हिज वॉइस, तो अब हम लोग किसी
पीकॉक के बारे में बात कर, जिसके बारे में हम लोग अननोन है, नहीं जानते, तो इसलिए अ लगा दिए। अब देखो यहाँ पर, अब पीकॉक के बारे में हम लोग जान गए, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किए तब नहीं जानते थे, अ लगा रहे। अब तो उस पीकॉक के बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो अब द लगाएंगे। द पीकॉक सेड, और वो पीकॉक अपने आवाज़ से खुश नहीं था, और पीकॉक ने कहा आई कैन नॉट सिंग लाइक, मैं ऐसा नहीं गा सकता। अब अ नाइटेंगल, अब नाइटेंगल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो अ लगा दिए नाइटेंगल को। नाइटेंगल और टॉक लाइक अ पैरोट, अब पैरोट को भी हम लोग क्या लगा दिया, पैरोट को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो इसलिए अ लगा दिए। तो नाइटेंगल और टॉक लाइक अ पैरोट, नाइटेंगल और पैरोट की तरह मैं बात नहीं या गाना नहीं गा सकता। कौन बोला, पीकॉक। आई नो यू कैन नॉट सिंग और टॉक सेड हिज फ्रेंड, तो उसके फ्रेंड ने बोला कि मुझे पता है कि तुम गा नहीं सकते, वैसे बात नहीं कर सकते। अब देखो, अब फॉक्स, ठीक है, फॉक्स ने बोला, उसका एक फ्रेंड था फॉक्स, फॉक्स ने बोला, तो फॉक्स को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अ लगा दिए। बट यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, लेकिन तुम एक बहुत सुंदर बर्ड हो। तो अब बट यू आर अ वेरी, तुम एक बहुत सुंदर बर्ड हो, तो देखो यहाँ एक बर्ड है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अ लगा दिए। ठीक है, किसी एक के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पर अ लगा दिए। ओ बट आई विश आई हैड डैश प्लेजेंट वॉइस, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे भी इस तरीके का इस तरीके की अच्छी आवाज़ मिले। तो आई हैड अ प्लेजेंट वॉइस, मैं भी चाहता हूँ मुझे इसी तरह का अच्छी आवाज़ मिले। तो यहाँ पर पी है, प्लेजेंट, तो प किस में आता है, क ख में आता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग अ लगा दिए। ठीक है, मैंने क्या समझाया था कि क ख में जो भी उच्चारण से आएगा उसमें हम लोग कॉन्सोनेंट लगाते हैं। तो ए क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पी किस में आता है, क ख में आता है, तो जो चीज़ क ख में उच्चारण होता है उसमें हम लोग ए लगाते हैं, और अ में उच्चारण होता है तो एन लगाते हैं। तो आई हैड अ प्लेजेंट वॉइस, ठीक है, सेड द सेड पीकॉक, पीकॉक, तो पीकॉक बहुत ज़्यादा दुखी था। ओह बट आई विश आई हैड अ प्लेजेंट आउट, लेकिन मैं विश करता हूँ कि काश मेरा भी बहुत सुंदर वॉइस होता। सेड द सेड पीकॉक, तो जो दुखी पीकॉक था उसने बोला, मतलब जो मोर था। माई फ्रेंड सेड, मेरा जो फ्रेंड था उसने बोला। द फॉक्स, तो वो कौन था, फॉक्स के बारे में तो हम लोग यही जान गए हैं, अ फॉक्स, तो पहली बार में ए लगाए, जब अननोन थे उसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अब तो जान गए उसके बारे में, तो इसलिए द लगाएंगे यहाँ पर। ईच ऑफ अस हैज़ डैश स्पेशल गिफ्ट, तो अब हम लोग तो ये जो फॉक्स है वो बोल रहा है कि हम सबके पास एक स्पेशल गिफ्ट है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई देखने में अच्छा है, तो अ स्पेशल गिफ्ट, एक स्पेशल गिफ्ट है सबके पास। अब देखो, इस स्पेशल स किस में आता है, क ख में आता है, तो इसलिए यहाँ पर अ लग गया। ठीक है, और वैसे भी स्पेशल गिफ्ट के बारे में, कोई एक गिफ्ट के बारे में बात हो रहा है सिंगुलर, तो वैसे भी अ लगा, और ये स्पेशल स किस में आता है, क ख में आता है, तो कॉन्सोनेंट लगा ए। यू हैव ब्यूटीफुल फेदर्स, तुम्हारे पास खूब अच्छे पंख हैं। ठीक है, मोर के पंख कितने सुंदर होते हैं ना, तो यही चीज़ बोल रहा है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छे पंख हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बात हो रहा है। अब डैश ईगल इज स्ट्रॉन्ग, अब ईगल को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर एन लगा दिए। ठीक है, एन इसलिए लगा क्योंकि ईगल, तो अब यहाँ पर क्या है, डैश ईगल इज स्ट्रॉन्ग, ईगल क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो ई किस में आता है, ई आता है औवा में, तो जो औवा में आता है उससे पहले हम लोग एन लगाते हैं। और वैसे भी वॉवल में भी होता है ए ई आई ओ यू, तो ई आ गया और साउंड भी प्रोड्यूस होता है ई से, जो कि औवा में आता है, तो यहाँ पर एन लगा दिए, और सिंगुलर भी है तो एन लगा दिए। डैश नाइटेंगल कैन सिंग, तो क्या बोल रहा है, नाइटेंगल गा सकता है, तो नाइटेंगल तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया पहले ही, ये देखो यहाँ पर है, ये देखो नाइटेंगल इंट्रोड्यूस हो गया, तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ तो अ लगाए, अब तो जान गए इसलिए यहाँ पर द लगाए। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर नाइटेंगल के बारे में, पक्षी के बारे में बात हो रहा है। द नाइटेंगल कैन सिंग, नाइटेंगल गा सकता है। एंड दैस वॉल हैज शार्प आइज, और जो उल्लू है उसका आइज क्या है, शार्प है, तो वॉल हम लोग बोलते हैं ओ, तो इसमें ओ लगता है, औवा में आ रहा है, ओ किस में आता है, औवा में आता है। जब उच्चारण देखो यहाँ पर हमेशा उच्चारण किया करो, ओ आता है औवा में, तो इसलिए यहाँ पर एन लगा दिए। हैज़ शार्प आइज, उसके आइज क्या होते हैं, बहुत शार्प होते हैं। ऑल ऑफ अस आर स्पेशल, हम लोग सभी कोई क्या है, स्पेशल है। कंप्लीट दिस डायलॉग्स यूजिंग आर्टिकल्स, अब ये डायलॉग को कंप्लीट कर रहा है आर्टिकल को यूज़ करके। अश्विन हेलो, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। आई एम लुकिंग फॉर डैश रेड हाउस ऑन दिस स्ट्रीट, अब हम लोग किसके बारे में बात करें, एक रेड हाउस, तो यहाँ रे र किसके मतलब कहाँ पर आता है, क ख में आता है, रेड हाउस, तो ये क ख में आता है, तो जो क ख में आता है उसमें हम लोग कॉन्सोनेंट यूज़ करते हैं,
तो इसीलिए, और वैसे भी एक मतलब सिंगुलर रेड हाउस के बारे में बात हो रही है तो वैसे भी अ यूज़ करेंगे और कॉन्सोनेंट के साथ भी यूज़ करेंगे, क्योंकि रेड र किस में आ रहा है, क ख में आ रहा है, इसलिए अ लगा दिए। स्नेहा, डज डैश हाउस हैव ब्रिक वॉल्स? तो अब इसके बारे में क्या पूछ रहा है, स्नेहा। अब स्नेहा क्या बोल रही है, डज, अब ये जो हाउस के बारे में तो अब इंट्रोड्यूस हो गए कि क्या यहाँ पर बोल रहे थे हम लोग, आई एम लुकिंग फॉर अ रेड हाउस ऑन दिस स्ट्रीट। तो अब हाउस के बारे में तो हम लोग पता चल गया कि एक मैं घर देख रहा हूँ इस स्ट्रीट में। तो अब वो हाउस, अब ये सवाल पूछ रही है, डज द हाउस, तब उसके बारे में जब जान गए तो द हाउस हैव ब्रिक वॉल्स, दीवारें हैं वो ईंट से बनी हुई है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर द लगा दिए, क्योंकि पहले अ था, अननोन थे, फिर जान गए घर के बारे में बात हो रहा है, स्पेसिफिक घर के बारे में, तो इसलिए यहाँ पर द लगा दिए। ठीक है। भराथी, वॉचिंग एनिमल्स इज फन। ठीक है, तो भराथी क्या बोल रहा है कि एनिमल्स को देखना एक फन की तरह है। ठीक है। अब पार्थ क्या बोल रहा है, यस टुडे वी सॉ एन एम्यू। तो अब क्या बोल रहा है कि हाँ मैंने आज एक एम्यू देखा, ये एक एनिमल है, तो एम्यू अ, ठीक है, तो अ किस में आता है, अवा में आता है, तो इसे यहाँ पर एन लगा दिए। एन ऑस्ट्रिच, ओ किस में आता है, अवा में आता है, तो इसलिए यहाँ पर एन लगा दिए। देखो इसके उच्चारण क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड क्या प्रोड्यूस होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। एम्यू तो अ, एन लगा दिए। ऑस्ट्रिच, ओ किस में आता है, ओवा में आता है। ठीक है, ओवा में आता है, देखना है कि साउंड किस में प्रोड्यूस हो रहा है, तो एन लगा दिए। अब यहाँ पर देखो डॉल्फिन, ड किस में आता है, डॉल्फिन, क ख में आता है ना, क ख में आता है डॉल्फिन, क ख में ही ना ड होता है, ड, तो ये ड होता है, तो इसीलिए यहाँ पर डॉल्फिन, तो अ लगा दिए। ठीक है, अ लगा दिए, कॉन्सोनेंट अ लगता है, क्यों, क्योंकि क ख में जो आता है तो अ लगता है, और अवा में जो आता है उसमें एन लगाते हैं। जैसे एलिफेंट, एलिफेंट तो ए किस में आता है, अवा में आता है, ए, तो इसीलिए यहाँ पर एन लगा दी। बस ऐसे ही देखना है किसको कौन सा क ख में आता है, कौन सा अवा में आता है। एंड अ जिराफ, ज किस में आता है, क ख में आता है ना, ज, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग अ लगा दिए। तो बस यही कंसेप्ट है। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करो, क्योंकि बच्चों लाइक करते हो तभी मुझे वीडियो बनाने का मन करता है, लेकिन नहीं तो मुझे बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि तुम लोगों को समझ में नहीं आया। तो अगर लाइक करोगे तो मुझे लगेगा कि तुम लोगों को समझ में आया है, और मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगी। अगर और भी वीडियोज़ चाहिए किसी टॉपिक पर तो मुझे कमेंट करो। ठीक है, टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।